अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बड़ा हुक्म आज जारी हुआ है। ये हुक्म क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फौजी अदालतों का मुकदमा, उसमें इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। अरशद शरीफ कत्ल केस पर बात होगी। कमर मेकन सहाफ़ी को हरासा किए जाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और जस्टिस मंसूर ने तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाए जाने वाले तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर है सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असूल नोटिस लिया था। साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आज इस मुकदमे की समाअत हुई और सबसे पहले अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से ये बताया गया, जैसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यानी दोनों ममालिक के दरमियान जो कानूनी मुआवनत है उसका मुआहदे के ऊपर पेशरफ्त हो चुकी है। इस हवाले से वो रिपोर्ट फ़ाइल नहीं कर सके, लेकिन ये रिपोर्ट आइंदा समाअत से पहले फ़ाइल कर दी जाएगी और कल ये मुआहदा भी होने जा रहा है, जिस पर अदालत ने इसकी रिपोर्ट तलब करते हुए सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल के मुकदमे की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। दूसरी जो आपके साथ पेशरफ्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं कमर मेकन, GTV न्यूज़ से हैं। उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि उन्हें कुछ नामालूम अफराद हरासा कर रहे हैं। उनके घर के बाहर सिविल कपड़ों में गाड़ियाँ में लोग जो है वो खड़े रहते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, उनके जो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है उस पर भी लोग जा रहे हैं मुसलसल। तो इस हवाले से हमने कल एक एलामिया भी जारी किया था हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद आज ये मामला मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के भी सामने उठा दिया, जिस पर आइनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि इस हवाले से IG इस्लामाबाद से रब्ता करें और उनसे इस्तफसार करें कि अगर तो कोई मामला कोई मुकदमा उनके हवाले से है तो उस हवाले से आगाह किया जाए, अगर मामला नहीं है तो फिर हरासा ना किया जाए। दूसरी अब इसके बाद नाज़रीन आते हैं मरकज़ी ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, दो बड़े मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जिनकी समाअत हुई है। सबसे पहला मुकदमा है चीफ जस्टिस के अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, और दूसरा मुकदमा जिस पर हम बात करेंगे वो है जस्टिस मंसूर का तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ, एक और बड़ा हुक्म। तो नाज़रीन साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर का तहरीक इंसाफ को दिए जाने वाले रिलीफ पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुकदमा था आदिल बाज़ई। आदिल बाज़ई के हवाले से मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आदिल बाज़ई आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके मेंबर थे, लेकिन उसके बाद जब 26वीं आईनी तरमीम आई और इससे पहले मुख्तलिफ अवकात पर उनकी जानिब से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी हदायत के मुताबिक वोट नहीं दिया गया। आदिल बाज़ई का मौक़िफ़ ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं। पाकिस्तान वो आज़ादाना इलेक्शन लड़े थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में शामिल हो गए थे। उनकी जानिब से जो मुस्लिम लीग नून जो जिस डिक्लेरेशन का जिक्र करती है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके थे, वो डिक्लेरेशन जाली है, गलत है, झूठा है। तो अब इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जानिब से एक जो था बाकायदा एक रेफरेंस भिजवाया गया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को जो है वो नाअहल कर दिया, उनको डीसीट कर दिया आर्टिकल 63A पर अमल दरामद करते हुए। आदिल बाज़ई NA 262 से आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे। आदिल बाज़ई ने अपने इस फैसले, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, और आज ये इसके साथ साथ उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की कि जनाब इस मुकदमे को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। इस मुकदमे की समाअत के दौरान सबसे पहले जो आदिल बाज़ई के वकील थे तैमूर असलम, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आदिल बाज़ई को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल किया गया है, इनको इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर हल्फनामों का मामला
सिविल अदालत में चल रहा था कि हलफनामे पर जो दस्तखत हैं वो आदिल बाज़ई के हैं या नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस मामले को कैसे नोटिस कर सकता है, इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कैसे कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं, क्या ये दस्तखत इनके हैं या नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि किसी भी रुकने असम्बली को असम्बली से निकाल देना कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, इसलिए इस पर जो है वो नोटिस करना होगा। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। इस मुकदमे की समाअत के दौरान आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह का फेवरेट मशहूर ज़माना फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई के फैसले का हवाला दिया गया। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरानगी से कहा, ओहो, क्या वाकई आप इस फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। अब तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो इस आइन के इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि क्या हमारे 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। वैसे पता शाहजी तुहानू भी सारा है, लेकिन तुसी की कहते होंदे हो माशाअल्लाह। चलो आगे बात करते हैं। अब जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जस्टिस मंसूर ने इसके बाद कहा कि जनाब चलें इससे। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आदिल बाज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 81 की जो फहरिस्त थी क्या उसमें शामिल है या नहीं है। 81 की फहरिस्त वो थी जो इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई और मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी, जिस पर 39 और 41 का जो था वो आपको पता है वो रेशो सामने आई थी कि 39 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से इलेक्शन कमीशन में दौरान इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया, और 41 वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद खुद ये दावा किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आदिल बाज़ई उन 81 में शामिल है या नहीं है। आदिल बाज़ई उन 81 में शामिल नहीं थे। अब नाज़रीन, इसके बाद अदालत ने हुक्म ये दिया कि आदिल बाज़ई को जो डी-सीट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको बहाल कर दिया गया। उसको मुअत्तल करते हुए आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली का रुकन बहाल कर दिया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत जो दीगर फरीकैन थे यानी नवाज शरीफ, उनको भी नोटिस कर दिया और इसके साथ साथ इस मुकदमे की समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब नाज़रीन आते हैं असल मामला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है या सिविलियंस में ट्रायल होना है, उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर थी। साबका चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इस मुकदमे से पहले एक दरख्वास्त दायर की कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला ना हो जाए तब तक इस मुकदमे पर फ़ैसला ना किया जाए। आज इस केस में साबका चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस मुकदमे की समाअत से पहले 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला किया जाए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या आप इस अदालत को तस्लीम करते हैं या नहीं, वरना कोर्ट छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये इंट्रा कोर्ट अपील है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी ये बेंच बनाया गया था। क्या आप हर केस को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम फील्ड में मौजूद है, क्या हम इसके पाबंद नहीं हैं। हर समाअत पर आपकी जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यहाँ पर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी कि हर समाअत पर आपकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर हो जाती है और आपकी जानिब से कहा जाता है कि जनाब इस मुकदमे को ना सुना जाए। इससे पहले आपने बेंच के अराकीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दूसरे मेंबरान पर एतराज़ किया, फिर उसके बाद अब आपने फिर इसके बाद आपकी जानिब से एक और दरख्वास्तें कुछ दायर की गई, फिर अब आपकी जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि जनाब पहले 26वें आइनी तरमीम का फ़ैसला किया जाए। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस दरख्वास्त से पहले भी आप इस दरख्वास्त के अंदर आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त भी है वो लिख दिया है। क्या जस्टिस मंदोखेल बरहम हो गए और कहा कि क्या आपने 26वीं तरमीम का फ़ैसला लिखना है या अदालत ने लिखना है। अगर अदालत 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार देगी तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले होंगे उनको भी जो है वो महफूज बनाया जाएगा।
फिर नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसी के साथ साथ इसी से मिलती जुलती बात कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी कानून को, किसी आइन को की शीट को जब कलअदम करार देती है तो उसके तहत दिए गए फैसलों को भी कलअदम करार दे दिया जाए। अक्सर उनको इम्यूनिटी दे दी जाती है कि जनाब ठीक है, ये फैसले अब हो चुके हैं, अब इन पर अमल दरामद किया जाए। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि क्या मुल्क में कोई और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है? अगर हम फैसला कर देंगे आपके मुखालिफ या हमायत में, तो फिर उसके बाद वो फैसला कैसे कलअदम हो सकता है? वकील जिसके बाद अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए सबसे पहले वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया, तो ख्वाजा हारिस ने अदालत में आकर मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक किसी कानून कोई फील्ड में मौजूद है और ये तो फिर भी आइनी तरमीम है, अदालत उस हुक्म और उसी आइनी तरमीम और उस कानून के तहत ही चलेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या पाकिस्तान में कोई दूसरी सुप्रीम कोर्ट है? अगर आज हम डिक्लेयर कर दें ये गैर कानूनी, तो ये फ़ैसला क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला यकीनी तौर पर उसको ख़त्म करने के लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नया फ़ैसला देना होगा। इसके बाद जस्टिस ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि जवाद ख्वाजा के वकील थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये केस मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस अदालत को, इस मुल्क के चीफ जस्टिस को नहीं मानते? इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी 26वीं आइनी तरमीम के तहत काम कर रहे हैं, ये बेंच भी आइनी तरमीम के तहत ही काम कर रहा है। फिर उसके बाद फुल कोर्ट में अगर बनाएंगे भी तो 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही बनेगी। जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह इस्तफसार किया कि क्या जो लोग जेलों में कैद हैं, आपने उन लोगों से पूछा है क्या उनको कोई बयान हल्फी मौजूद हैं कि वो लोग भी इस मुकदमे की समाअत नहीं चाहते और इस मुकदमे को इल्तवा करना चाहते हैं? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि जो लोग जेलों में पड़े हैं इनका भी कुछ सोच लें। जिसके बाद अदालत ने अपने ही साबका चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि तकरीबन 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे, उन्हें की दरख्वास्त खारिज कर दी और 20,000 रुपया उनको जुर्माना कर दिया। साथ ही नाज़रीन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा हुक्म है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने किसी ना सिर्फ साबका जज, अपने साबका चीफ जस्टिस की दरख्वास्त को खारिज किया और उसके बाद उसको 20,000 रुपये जुर्माना भी दे कर दिया। अब उसकी वजह यही थी कि जस्टिस जवाद ख्वाजा भी जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में आइन और कानून से इतना दूर निकल गए कि उन्हें उन लोगों की फ़िक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुकदमे की वजह से फ़ौजी अदालतों में गल सड़ रहे हैं, फ़ौजी अदालतों में पड़े हुए हैं, और अल्लाह माफ़ करे गल सड़ने का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, जो कि इस वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, गिरफ़्तार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बस ना पहले साड़ी गल सुन लो और ये मुकदमा ना चले किसी भी तरह। और मैं आपको एक बता दूँ, मुझे ज़ाती तौर पर ये फ़ील आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जिस तरह के सवालात किए गए, ख़ास तौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने, जस्टिस मंदोखेल ने जिस तरह के सवालात ऑब्जर्वेशनें दी हैं, मुझे उससे ये फ़ील आई है कि शायद इस फैसले इस मुकदमे में कोई हुकूमत के हक़ में फ़ैसला ना आए और हुकूमत को शायद इससे मायूसी हो। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है। अब नाज़रीन इसके बाद जो वज़ारत दिफा के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया और उनके दलाइल में उनका अपने दलाइल में कहना था कि सिविलियन स्किल हों या फ़ौजी हों, मुल्क में आइन और कानून सब के लिए एक है, सब पर एक ही कानून लागू होगा। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि सिविलियंस पर ये कानून लागू नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री जो फ़ौजी हैं उन पर भी ये कानून मुल्क का जो है वो सब पर यकसा लागू होता है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर कोई नेक्सिस आ जाएगा वो कानून मिलिट्री का, वहाँ पर फिर जब चार्ज किया जाएगा तो वो मामला जो है वो फ़ौजी अदालतों में जाएगा। अब इसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने गालिबन ये इस्तफसार किया कि एक तो उनसे ये कहा कि आप अपने मुकदमे की फार्मूलेशन बना कर ले आएँ, और फिर ये भी कहा कि जनाब आप जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस केस की समाअत के दौरान जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं, हसन न्याज़ी के वकील के वालिद, उनको इजाज़त दी कि जनाब आप कोई बात करना चाहते हैं तो बोलें। जिसके बाद उन्होंने अदालत के सामने एक नई अजीब सी बात करने की कोशिश की। बहरहाल जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि क्या आपकी मुलाकात हो रही है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मेरे बेटे को अदालत से इजाज़त दे दे कि जनाब जो फ़ौजी अदालतें हैं वो उसका फ़ैसला कर दें
اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ سزا بھگت گا، اور اگر فیصلہ حق میں آئے گا تو وہ ادھر سے بری ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے کہ فوجی عدالتیں فیصلہ نہیں سنائیں گی، جس کی وجہ سے تمام مقدمات کی کارروائی رکی ہوئی ہے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اس معاملے میں ہم کوئی ایسا حکم جاری نہیں کریں گے، ہم اس مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے بھی کہا کہ اس مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے اور اس کا جلد فیصلہ کریں گے، جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ، کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا ویڈیو کو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔